यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े विकास और रूही के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। विकास का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफी हाउस में जा बैठा। रूही भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखल अंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रूही अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने विकास को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहंकार की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और विकास ने रूही की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते हुए देखा। वह दौड़ पड़ा। रूही सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रूही की आंखें मुंदती जा रही थी। विकास का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संजोग बन जाता है। ज़्यादा दुख पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रूही के माता पिता तो नहीं थे, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे रूही के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रूही को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली,
आप मुझे जहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में विकास बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप, एक चरित्रहीन महिला के साथ, जहां आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रूही प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे, स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रूही ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। विकास शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रूही। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल। लेकिन खुद उदास रूही ने वाकई अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसा नहीं कर कहते विकास। शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। विकास रूही की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिक्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। विकास दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। विकास के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रखरखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रूही गंभीर हो गई। नहीं रूही, तुम पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रूही का चेहरा मुरझा गया। विकास ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। विकास उनसे रूही की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रूही की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच विकास से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों
बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी रही। डॉक्टर जा चुके थे। फिर रूही से बोलने लगी, आप घर पर जाइए प्लीज़। आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से विकास बोला। अरे अब तो हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है। एक मोहर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम्ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रूही की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? विकास ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सकें। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। विकास कुछ और बोल पाता उससे पहले ही रूही के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुँचे। भाई विकास पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? विकास खून का घूंट पीकर रह गया। वह हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रूही को समझा रहा था कि सब विकास का ही किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रूही अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। विकास का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफत होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? अवथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा विकास करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रूही 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी रूही की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे हुए हैं, जिन्हें विकास ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज कर रखा था। रूही का अक्स जब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की रूही का रिश्ता आते ही
घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फोटो ने विकास का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि को विकास ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसने देखने गया तब गंभीर मूरत की तरह बैठी रूही की आंखों में बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों के जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने विकास का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में रूही ने अपने वादे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाहे बगाहे उसे कोसने से बाज ना आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई तो रूही का जीवन और कठिन हो गया। विकास के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने विकास को बड़े से छोटा बना दिया और रूही को और ज़्यादा महत्व दी। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गए और एक दिन विकास की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीछा छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझकर रह गए। विकास ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रूही शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रूही का नाम डिस्प्ले हुआ। विकास ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रूही भरी आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? विकास ने पूछा। कोई नहीं है, अकेली हूँ। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हूँ, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, पागल हो। रात में तबीयत बिगड़ गई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विकास, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रूही, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विकास ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रूही के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रूही के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं। अब 4 लाख जमा किए हैं, वो तुम ले लेना। रूही उसे निहार रही थी। पति पत्नी का संबंध सदैव औपचारिक किस्म का होता है। ज़रूरत के समय यह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रूही हाथ धोना चाहती थी। विकास ने उसे
सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रूही पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? विकास ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रूही मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। विकास ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी जरूरत सभी को रहती है। कुछ पल की मौन शतबद्धता के बाद विकास बोला, रूही, मेरी एक बात मानोगी क्या? रूही के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रूही के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था।